नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -2। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है गाइस, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गाइस वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा, तो सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। भाई ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा और अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब आप बोलो सर यदि मैं एक्स एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट करा दूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप खुद देखो क्या प्रॉब्लम होगी। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स किस वैल्यू पे गाइस? आप देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है। यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव है तो पॉसिबल ही नहीं है ये ग्राफ इसको सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि ये तो बोले भैया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप बोलो सर डाउनवर्ड पैराबोला ले लो। भैया डाउनवर्ड पैराबोला लोगे तब तो वंस अगेन एक्स की बहुत सारी वैल्यू होंगी ना गाइस, जिस पर ये वैल्यू नेगेटिव होगी। आप देखिए एक्स की बहुत सारी वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जिस पे ये ग्राफ हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी दिखती है गाइस, अपवर्ड पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा। तो चलिए ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहां से, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये अपवर्ड पैराबोला होगा और एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा। ग्राफ देख के एक और बार डिड्यूस कर पा रहा हूं गाइस, इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होगा। दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा गाइस? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अब इतना आइडेंटिफाई करने के बाद जब मैं और आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में गाइस, तो हमें दिखता है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, जिस रूट की हमने बात की भैया इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, तो वो रूट होगा कौन? x इक्वल टू 2 होगा गाइस। यही एक ऐसा रूट है गाइस 2 जिस पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यदि मैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मानूं तो एक ही ऐसा रूट होगा जिस पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानते हैं और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए गाइस जिसका रूट क्या हो? 2 हो और सिर्फ वही बस रूट हो। तो चलो ये मान लेते हैं भैया ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और आगे पढ़ता हूं तो मुझे दिखता भैया एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6, मतलब कि x इक्वल टू जब आप 4 रखोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 6। तो आप रखो इधर एफ ऑफ 4 इक्वल टू ए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 6 गिवन है तो लिख दो 6 ए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 6 इक्वल टू 4a। ए को फर्दर सॉल्व करता हूं गाइस तो आता है 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है? अब तो ए की वैल्यू गाइस हमें आ गई 3/2। ए की वैल्यू आ गई 3/2, तो लिख देते हैं ए की वैल्यू 3/2, 3/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से लिख रहा हूं। अब सोचो पूछ क्या रहा है, एफ ऑफ -2, तो यहां पे x की वैल्यू -2 रखो, एफ ऑफ -2 a -2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू तो मिल चुकी है ना 3/2, तो लिख देते हैं 3/2। सो 3/2 -2 गाइस -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 -4 का होल स्क्वायर 16, 2 8 जा 8 3 जा 20, और ये हमारा आंसर होगा। तो गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड हम लोग अब।